हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी गण को प्रणाम करते हुए, सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए और सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, आज हम अपने छठे दिवस डे 6 की वृंदावन परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। कल हम परिक्रमा करते हुए गोविंद जी मंदिर पे आए थे। हरे कृष्णा। हम आज दर्शन कर रहे हैं गोविंद जी के भव्य मंदिर का। बहुत सुंदर मंदिर है और गोविंद जी का मंदिर में जो गोविंद जी के विग्रह हैं, इनकी स्थापना इस स्थान पे श्री रूप गोस्वामी ने करी। जैसे हम बता चुके हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य षड गोस्वामी गण हैं। उनमें रूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रमुख गुरु माने गए हैं और हम सब रूप गोस्वामी के अनुयायी कहलाते हैं। इसलिए यह स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया, वज्रनाभ श्री कृष्ण के परिवार में जो वज्रनाभ हुए, उनके पौते के पुत्र परपोते हुए, अनिरुद्ध जी के पुत्र हुए वज्रनाभ, उन्होंने कहीं विग्रहों की स्थापना करी। उसमें से एक विग्रह थे गोविंद जी। लेकिन समय के साथ गोविंद जी अदृश्य हो गए और सब भक्त उनको ढूंढ रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो स्थान योग पीठ जहां पे गोविंद जी थे, सब लोग उनकी खोज कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भी बोला था इन विग्रहों की खोज करने का, विशेष रूप से गोविंद जी की। तो रूप गोस्वामी बहुत समय से गोविंद जी की खोज कर रहे थे और बहुत ही हताश हो गए थे, क्योंकि बहुत खोज करने के बाद भी उनको गोविंद जी के दर्शन नहीं हुए। तो जब बहुत खोज करने के बाद गोविंद जी के दर्शन नहीं हुए, बोलते हैं एक बार यमुना जी के घाट पे, यहां से एक पास ही पानी घाट है, उस घाट पे यमुना जी के वो विराजमान थे। अभी हम उस घाट के भी दर्शन करेंगे। और उस घाट के ऊपर बैठे थे रूप गोस्वामी और महाप्रभु के नाम को बहुत तीव्रता से पुकार रहे थे और बहुत दुखी थे कि उनको वो अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, गोविंद जी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तभी जब वो अपने हृदय से क्रंदन कर रहे थे और महाप्रभु को पुकार रहे थे, तभी एक छोटा सा बहुत ही मधुर दिखने वाला बालक वहां प्रकट हुआ और रूप गोस्वामी को बोला कि मुझे आपको बताना है। पहले रूप गोस्वामी से पूछे कि आप क्यों इस प्रकार से बहुत दुखी दिख रहे हैं। और फिर जब रूप गोस्वामी ने बताया कि कैसे वो गोविंद जी को ढूंढ रहे हैं, तो वो बालक ने बताया, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, आप देख रहे हैं ये मंदिर एक छोटे से टीले पे है, ऊपर चढ़ के है। बोले हैं कि इधर ही एक छोटा सा टीला है और उस समय की बात है, तभी ये मंदिर नहीं था। तो वो बालक ने रूप गोस्वामी को बोला, यहां पे एक टीला है और उस टीले पे रोज एक गौ माता आती है और अपना दूध दे के चली जाती है और वो दूध सीधा गौ माता से जमीन में एक छेद में जाता है। तो रूप गोस्वामी को लगता है कुछ विशेष है। वो भागते हुए वहां गए। जैसे ही वो छेद में झांक के देखे, अंदर झांक के देखे, तो उनको एक अद्भुत अपने हृदय में कुछ भक्ति की बहुत ही विशेष भावनाएं उमड़ती अनुभव करी। और बोलते हैं कुछ समय के लिए तो वो अचेत ही हो गए। वो ऐसे प्रेम का अनुभव करने लगे अपने हृदय में। वो समझ गए, हो ना हो गोविंद जी शायद इसी टीले में है। जैसे ही जब वो अचेत बेहोशी की अवस्था से बाहर आए, होश में आए, तो देखा वो बालक वहां पे नहीं था। उनको आभास हुआ शायद श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनको दर्शाने के लिए आए हैं कि गोविंद जी कहां पे हैं। तभी सभी गांव वालों को, व्रजवासियों को बुला के उन्होंने बड़े ही ध्यान से उस छेद को खुदवाया और देखा साक्षात गोविंद जी वहां विराजमान है। और सभी भक्त जोर जोर से जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल,
इस प्रकार से जय जयकार करते हुए गोविंद जी को बाहर निकाला और बड़े ही धूमधाम से उनकी प्रतिष्ठा उत्सव किया, प्राण प्रतिष्ठा करी और उनका अभिषेक इत्यादि किया। और यही समाचार चैतन्य महाप्रभु को भी गया। पुरी में थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने पुरी से कुछ भक्तों को भेजा जो गोविंद जी की सेवा इत्यादि में रूप गोस्वामी को सहायता करे। तो इस प्रकार से महाप्रभु भी बहुत उत्साह में हो गए कि फाइनली गोविंद जी प्राप्त हो गए, क्योंकि महाप्रभु का एक बहुत बड़ा मिशन था कि वृंदावन के खोए हुए विग्रह को फिर से ढूंढना, और जो वज्रनाभ जी ने डायरेक्ट जिन विग्रहों की स्थापना की है उनको फिर से प्राप्त करना। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सेरेमनी हो गया। बोलते हैं ये जरूर 15, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम है ये कभी हुआ, पर जरूर 1534 से पहले की बात है, क्योंकि उन दिनों महाप्रभु पृथ्वी पे थे और महाप्रभु ने कुछ लोगों को पुरी से वृंदावन भेजा था। और 1534 में महाप्रभु ने ये पृथ्वी छोड़ के अपने धाम में प्रवेश किए। तो इसका मतलब ये कथा कहीं ना कहीं 1534 से पहले की ही होगी। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर कथा है गोविंद जी को प्राप्त करने की। और इसी मंदिर के पास वो स्थान है योगपीठ, जहां पे बिल्कुल पीछे एक स्थान है, उसका अलग से ऑल्टर है जहां पे वो विग्रह प्राप्त हुए थे। और एक बहुत सुंदर कथा आती है इस बारे में कि कैसे गोविंद जी का जब अभिषेक हो गया और वो विराजमान हो गए, उनके विराजमान होने के बाद जगन्नाथपुरी के राजा प्रतापरुद्र उनके पुत्र को लक्ष्मी जी जो जगन्नाथ मंदिर में निवास करती हैं उन्होंने दर्शन दिया। और लक्ष्मी जी बोली कि एक्चुअली मुझे आप लक्ष्मी समझ के पूछते हो, लेकिन मेरा रूप राधा रानी का रूप है और मैं वेट कर रही थी कभी गोविंद जी की स्थापना वृंदावन में होगी और मैं गोविंद जी के पास जाके विराजमान होंगी। तब तक वृंदावन में कृष्ण के साथ राधा रानी के विग्रहों की पूजा नहीं हो रही थी और राधा रानी को उन कृष्ण की शक्ति समझते हुए उनके पास सब लोग ऐसा मानते थे कि राधा रानी हमेशा श्री कृष्ण के पास मौजूद रहती हैं, लेकिन उनके विग्रह नहीं थे। पहली बार कृष्ण के पास राधा रानी के विग्रह आए जब भी पुरी के राजा ने लक्ष्मी जी के विग्रह जो कि राधा रानी के थे और लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया मैं राधा रानी हूं, तो उनको वृंदावन भिजवाया। तो बोलते हैं वो विग्रह गोविंद जी के साथ में विराजमान हुए उनके लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद बाकी सब गौड़ीय मंदिरों में भी धीरे धीरे राधा रानी के विग्रह आ गए। ऐसा भी कहा गया है कि उन्हीं राजा ने मदन मोहन जी के पास भी राधा रानी को एक विग्रह बनवा के भिजवाया था। इसका भी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन कहते हैं ये विग्रह राधा रानी के गोविंद जी के पास 1564 के बाद आए, क्योंकि ये रूप गोस्वामी के तिरोभाव के बाद ही आए थे, उनके डिसअपीयरेंस समाधि में प्रवेश करने के बाद आए थे। और साथ ही साथ 1582 से पहले आए थे, क्योंकि इस समय तक बाकी सब विग्रह भी ऐसा रिकॉर्ड है कि 1582 में ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में राधा रानी के विग्रह ऑलरेडी थे। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाला है कि जब 1570 में अकबर आए वृंदावन, तो जब अकबर को लेके कौन आया, उनके जो मेन कमांडर थे राजा मान सिंह, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके शिष्य थे राजा मान सिंह। और जैसा हमने बताया है पहले, अकबर जीव गोस्वामी से मिले, बहुत प्रभावित हुए। राजा मान सिंह ने डिसाइड किया कि वो मंदिर बनाएंगे और उसके लिए अकबर से परमिशन मांगा, तो अकबर ने परमिशन दिया। तो उस समय मुगल राज चल रहा था, तो उनकी परमिशन से गोविंद जी, मदन मोहन जी, इन मंदिरों का निर्माण हुआ, दूसरे गोस्वामी मंदिरों का निर्माण हुआ। और अकबर ने यह भी सहायता दिया कि जिस सैंडस्टोन का प्रयोग मुगल किलों को बांधने में होता था, वो उन्होंने व्यवस्था करी कि इन मंदिरों में भी उसका प्रयोग हो सके। और इस प्रकार से गोविंद जी मंदिर फाइनली 1590 में, 1570 में अकबर आए थे और 1590 में बहुत ही एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, जो भी मंदिर बनाने में एक्सपर्ट लोग थे, उनके मार्ग निर्देशन में, उनके निर्देशानुसार ये मंदिर पूरा हुआ। और बोलते हैं इस मंदिर के आर्किटेक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चर में बड़े ही अच्छे से ये मंदिर का अंदर का भाग है। बोलते हैं इस मंदिर में वो सब कलाएं हैं जो
हिंदू स्ट्रक्चर में, क्रिश्चियन स्ट्रक्चर में और इस्लामिक स्ट्रक्चर में होती हैं, क्योंकि उस समय सभी का प्रभाव था बहुत। तो हर प्रकार का मिला के, कलाओं को मिला के एक बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर बनाया है। ये उसका अंदर से शिखर देख रहे हैं, कीर्तन मंडप जो है उसके ऊपर का शिखर देख रहे हैं। और बोलते हैं इस मंदिर का जो मेन शिखर था वो 7 फीट का था, 7 माले का था। लेकिन औरंगजेब ने जब ये अटैक किया तो जो सबसे बड़ा शिखर था वो 7 माले का था, और उसके ऊपर वो शाम के वक्त एक दिया जलाया करते थे, एक लैंप जलाया करते थे। और अकबर, औरंगजेब ने 1670 में उस दिए को आगरा से देख लिया और उनको बड़ा क्रोध आया। औरंगजेब को बड़ा क्रोध आया कि हिंदू का मंदिर मेरे किले से ऊंचा कैसे हो सकता है। तभी वृंदावन पे अटैक हो गया, और इसी डर के मारे पुजारियों ने, भक्तों ने बहुत सारे विग्रह जयपुर ले गए। गोविंद जी के भी विग्रह को जयपुर ले गए। आज बहुत सारे गौड़ीय वैष्णवों के विग्रह जयपुर में हैं, तो उनके मेन विग्रह जयपुर में हैं गोविंद जी के। तो हम गोविंद जी को स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए गौड़ीय वैष्णव गाते हैं, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, रूप गोस्वामी प्राण धन हे, जय रूप गोस्वामी प्राण धन हे, जय राधा मदन मोहन राधे, सनातन प्राण धन हे। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की स्थापना करी, रूप गोस्वामी ने गोविंद जी की स्थापना करी। और बताना चाहूंगा, गोविंद जी का जो मंदिर है वो रूप गोस्वामी के जाने के बाद बना। जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, रूप गोस्वामी का तिरोभाव 1564 में हुआ, और 1590 में गोविंद जी का मंदिर बना। तो ये मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के सुपरविजन में हुआ, और उनके प्रमुख शिष्य राजा मान सिंह ने पूरा धन एकत्रित करके ये मंदिर का निर्माण किया। और उसके बाद हम दर्शन करेंगे तो ये हम देख रहे हैं योगपीठ के दर्शन है, और जहां पे रूप गोस्वामी को गोविंद जी प्राप्त हुए, और यहीं पे उन्होंने योगमाया देवी की विग्रह की भी स्थापना करी। योगमाया जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन के रूप में पूजी जाती हैं, उनकी सेवा करी। तो ब्रजवासी उनको देवी के रूप में पूजते हैं वहां पे। और तो इस प्रकार से गोविंद जी मंदिर की परिक्रमा पूर्ण होती है। आगे हम देखते हैं, बहुत सुंदर मंदिर दिख रहा है। ये वृंदावन का एक बड़ा मंदिर है, रंग जी मंदिर। ऐसे बहुत, जैसे मैंने बताया, काफी लोगों ने अपने विशाल मंदिर बनवाए थे। अभी तक हमने आपको 7 गोस्वामी मंदिरों के दर्शन कराए, गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा रमन, गोकुलानंद। तो ये सब मंदिरों के दर्शन करवाने के बाद अभी हम एक दूसरे भव्य मंदिर दिखा रहे हैं। ये भव्य मंदिर जो है, एक भक्त की बड़ी इच्छा हुई कि कोई मंदिर ऐसा साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में गोपुरम स्टाइल में बनाना चाहिए। तो भगवान रंगनाथ का मंदिर जो दक्षिण भारत में है, उसी के तरीके से ये मंदिर बनाया है, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पे विराजमान है, लेटे हुए हैं। तो ये भी एक सुंदर मंदिर है। तो उसके बाद उसके पास ही एक स्थान है 64 समाधि स्थल। 64 समाधि स्थल जो है, बहुत प्रमुख समाधियां हैं। विशेष रूप से 3 प्रमुख समाधियां, जो सबकी समाधियां हैं, लेकिन 3 जो पूर्ण समाधियां हैं वो हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, सुबुद्धि राय और काशीश्वर पंडित। चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष भक्त हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि। बोलते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि। अभी उन दिनों क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा वृंदावन पे अटैक हो रहा था, तो कुछ आचार्यों की समाधि, पहले उनका हिंदू तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया, और उनका एशिस लेके उसकी समाधि बनाई गई। तो इनकी समाधि यहां भी बनाई, आधी एशिस लेके यहां बनाई, और आधा लेके वहां पे राधा
कुंड में बनाई है, उनके भी दर्शन करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि के दर्शन। और तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक बहुत महाप्रभु के बहुत ही विशेष भक्त तपन मिश्रा के पुत्र हैं। जब महाप्रभु पहली बार तपन मिश्रा से मिले, तपन मिश्रा बहुत ज्यादा इच्छुक थे महाप्रभु से शास्त्रों का मर्म, शास्त्रों का सार जानने के लिए। तो महाप्रभु ने बड़ी स्पष्टता से तपन मिश्रा को आदेश दिया कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही शास्त्रों का सार है। और जब महाप्रभु बनारस गए और चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके, तो रेगुलर प्रसाद लेते थे तपन मिश्रा के घर पे। और इनके जो पुत्र थे रघुनाथ भट्ट, वो महाप्रभु के चरणों की अक्सर सेवा किया करते थे। बाद में रघुनाथ भट्ट को महाप्रभु से बहुत आसक्ति हुई, बहुत प्रेम हुआ, तो उनसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आए और लगभग 8 महीना वहां पे रहे। महाप्रभु ने बोला अभी आप वापिस जाइए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बनारस में जाके वो भक्त हैं और उनकी उम्र भी हो गई है, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। और बोले आप ब्रह्मचर्य रहिए आजीवन, आप विवाह जीवन में मत प्रवेश कीजिए, उनकी सेवा हो जाए, आपका उनके प्रति उत्तरदायित्व हो जाए, फिर आप वापिस सेवा में आ सकते हैं। तो बाद में फिर से रघुनाथ भट्ट महाप्रभु के पास फिर से जगन्नाथपुरी आए, फिर से 8 महीना रहे, और फिर महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोला कि आप वृंदावन जाइए। तो देख रहे हैं हम महाप्रभु ने किस प्रकार से कई भक्तों को वृंदावन में आश्रय लेने को बोला। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन आ गए तो रूप और सनातन गोस्वामी, देखिए ये उनके, जैसे मैंने बताया 2 समाधियां, एक वृंदावन में है, एक राधा कुंड में है। तो जब वो वृंदावन आ गए तो वृंदावन में उनकी विशेष सेवा थी भागवतम का पठन करना। और भागवतम को वो हर श्लोक को 3 राग में कम से कम गा सकते थे, बहुत सुंदर गाते थे भागवतम, बहुत सुंदर बोलते थे। और इसीलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की भागवतम की ओरिजिनल कॉपी अभी भी हम एक मंदिर है भट्ट जी मंदिर, वहां पे देख सकते हैं उनकी कॉपी, जिससे वो भागवतम पठन किया करते थे। बहुत ही पूजनीय मंदिर है। अगर आपको याद हो, हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन कराए थे, और राधा वल्लभ जी के पास ही ये अद्भुत नरसिम्ह देव का मंदिर है, और नरसिम्ह देव के मंदिर के पास ही भट्ट जी मंदिर है, जहां रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की भागवतम के दर्शन कर सकते हैं। तो हम उनके भी दर्शन कर रहे हैं और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का मेन जो था भागवत में बहुत रुचि हुई। और दूसरा उनका योगदान, जैसे हम बता चुके हैं, उनके शिष्य राजा मान सिंह ने कई मंदिरों का और घाट का और कुंडों का निर्माण करने में बहुत सहायता करी, बहुत योगदान दिया, आर्थिक रूप से योगदान दिया, कई प्रकार से सहायता करी, और इस प्रकार से गोस्वामियों की इच्छाओं को पूर्ण किया। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। और ये जो हम आपको समाधियां दिखा रहे हैं, 64 समाधि स्थल, 64 समाधि, उसके कोने में ही एक वेणुकूप हुआ करता था, जो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से बनाया। और अपनी बांसुरी से बनाया और खोद के पानी जल निकाला वहां से, ताकि अपने जो उनके ग्वाल बाल मित्र हैं उनकी प्यास बुझ सके, वो जल प्राप्त कर सके। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जहां भगवान ने खुद अपनी बांसुरी से एक कुआं बनाया। और एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि यहां दिखाया है समाधि, हमने बताया 3 जो है पूर्ण समाधि हैं, उनके अलावा जितनी भी समाधि हैं वो या तो पुष्प समाधि हैं, स्मृति समाधि हैं, नाम समाधि हैं। यानी कि यहाँ पे उनके दिव्य शरीर को नहीं बिठाया गया, लेकिन उनके द्वारा प्रयोग कोई वस्तु को बिठाया गया, जैसे उनके द्वारा कपड़े, उनकी जपमाला या फिर उनकी फूल माला इत्यादि। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाता है कि ऐसे महान भक्तों ने, आचार्यों ने जब भी कोई वस्तु प्रयोग की हो तो वो कितनी पूजनीय हो जाती है, और उनको हम उसी स्तर पे सम्मान देते हैं जैसे उन महंत को, उन आचार्यों को सम्मान देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी समाधियां यहाँ पे हैं। और उसके बाद हम जो बात कर रहे थे वेणुकूप की,
तो इस प्रकार से भगवान ने जो कुएं बनाए, कभी ग्वालों की प्यास बुझाने के लिए, कभी रासलीला में श्री राधा या गोपियां को प्यास लगी तो उनके लिए बनाया। जैसे हम सेवा कुंज में एक ललिता कुंड देखते हैं, निधुवन में एक विशाखा कुंड देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम इधर एक वेणु कूप देख रहे हैं जो हुआ करते थे यहाँ 64 समाधि स्थल में। और हमने भट्ट जी मंदिर में रघुनाथ जी के भागवतम के दर्शन किए। अभी अगला स्थान आता है कात्यायनी पीठ वृंदावन। इससे पहले हम कात्यायनी पीठ के बारे में कुछ बताएं, हम और भी कुछ वर्णन करना चाहेंगे समाधि के बारे में। जहां रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि है, उनके पास ही दो और इंपॉर्टेंट समाधि हैं, काशीश्वर पंडित और सुबुद्धि राय। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका स्टोरी है, हम बताना चाहेंगे। एक समाधि है सुबुद्धि राय की इन 64 समाधि स्थल में। सुबुद्धि राय कौन हुए? एक्चुअली वृंदावन में उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा। सुबुद्धि राय एक्चुअली बहुत बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे बंगाल में, और उनके एक सेवक थे, एक मुस्लिम सेवक थे जिनका नाम था सैयद हुसैन खान। और सुबुद्धि राय बहुत बड़े जमींदार थे, उनकी जमीन में एक बड़ा तालाब खोदने के लिए सैयदी हुसैन खान को यह काम दिया। वो काम करते हुए सैयदी हुसैन खान से कुछ गलती हो गया, थोड़ा दंड दिया। उस दंड के कारण सैयदी हुसैन खान के शरीर पे कुछ निशान आ गया। जब उनके शरीर पे निशान आ गया, उनको दंड दिया, काफी समय बीत गया, सैयदी हुसैन खान इस बात को भूल गए थे। जब उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी ने देखा उनके शरीर पे निशान है, तो उन्होंने पूछा आपके शरीर पे निशान कैसा है? उन्होंने बोला एक जमाने में मैं सुबुद्धि राय के यहाँ काम किया करता था और मुझसे गलती हो गई तो उन्होंने मुझे दंड दिया था, उसकी वजह से निशान है। उनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया, बोले तुम्हें अभी का अभी सुबुद्धि राय को दंड देना है। वो बोले ये क्या बात हुई? अरे मुझे अगर कोई पनिशमेंट दिया तो चलेगा ना, बचपन से मेरा पालन पोषण किया, मेरा पिता की तरह मेरे को पाला है सुबुद्धि राय ने। तो वो सैयदी हुसैन खान सुबुद्धि राय की इतनी तारीफ करने लगे, उन्होंने पिता की तरह मुझे प्रेम दिया है, पिता की तरह पाला है, थोड़ा दंड दिया, उससे शरीर पे निशान आया, मैं बदला क्यों लूं? लेकिन वो पत्नी ने तो हट ही ठान ली। और फिर पत्नी इतनी हट ठान ली, बोले कुछ तो करके रहेंगे। तो देखिए उन दिनों अगर कोई मुस्लिम अपने पात्र से कुछ जल हिंदू पे छिड़क दे तो समाज ऐसा मानता था कि ये हिंदू अभी दूषित हो गया, इसको निकाल दो। इस प्रकार के बड़े अजीब से विचार चलते थे उन दिनों में। तो इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने बोला इसके ऊपर हम मुस्लिम जल छिड़क देते हैं, तो इससे इनका जो पूरा समाज है इनको समाज से निकाल देगा। और ऐसा ही हुआ, समाज ने निकाल दिया। सुबुद्धि राय वहां से तो निकल गए, सोच रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, बोले क्या करूं अपने, ताकि समाज फिर से स्वीकृति हो जाए, ताकि जीवन का सही सदुपयोग हो जाए, क्या करूं। जब बनारस में आए तो ब्राह्मणों ने बोला कि आपको तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए आत्महत्या करना पड़ेगा। ऐसे अजीब अजीब विचार लोग देने लगे। तभी बाय चांस वो चैतन्य महाप्रभु से मिल लिए बनारस में। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कोई सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भक्तों की सेवा करो, वहां पे रहो। ये सोच के सुबुद्धि राय वृंदावन में आ गए। और देखिए इतने महान वैष्णव माने जाते हैं, उनकी समाधि बनाई गई है यहाँ पे। वृंदावन में अपना शरीर छोड़ा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जिनकी समाधि के दर्शन आपको करवाए हैं, उनके बहुत ही अच्छे क्लोज मित्र रह चुके हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और सुबुद्धि राय, इसलिए उनकी समाधि भी इसी स्थल पे बनाई है। ऐसे ही और एक दूसरे महान भक्त हैं काशीश्वर पंडित। देखिए सुबुद्धि राय की कहानी से हम सबको जानना चाहिए कि सबसे बड़ा प्रायश्चित अगर सच्चे दिल से किया जाए तो भगवान का नाम जप करना। लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्ति बार बार पाप कर रहा है और नाम जप करके सोच रहा है कि मेरे पाप धुल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलती हुई भी है, सुबुद्धि राय से तो कोई विशेष गलती हुई भी नहीं थी, लेकिन चलो मान लिया हुई भी है, तो प्रायश्चित अगर भगवान का नाम जप करेंगे तो सबसे बड़ा शक्ति है जो सब पापों को धो सकता है। तो ये इस स्टोरी, इसीलिए हमने ये कहानी का वर्णन किया, ये इंसिडेंट का वर्णन किया। दूसरे एक भक्त थे काशीश्वर पंडित, महाप्रभु को बहुत सेवा की। अभी देखिए ये कौन थे? महाप्रभु के गुरु के शिष्य, यानी महाप्रभु के गुरु भाई। लेकिन महाप्रभु के गुरु ने बोला
कि इनको काशीश्वर पंडित को आप जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए। एक गुरु भाई को बोला आप दूसरे गुरु भाई को सेवा कीजिए। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, उनकी सेवा कीजिए। तो काशीश्वर पंडित यहाँ सेवा करने पुरी में आए, खूब सेवा किया, साइज में बड़े थे अच्छे। तो जब भी महाप्रभु दर्शन के लिए जाते थे तो उनके लिए जगह बनाने का, और कीर्तन के बाद जब सब भक्त लोग बैठते थे प्रसाद के लिए तो काशीश्वर पंडित प्रसाद वितरण में सहायता करते थे। और इस प्रकार से उनको वृंदावन भेजा, और बोलते हैं वृंदावन में महाप्रभु ने भेजा कि आप रूप गोस्वामी को सहायता करो गोविंद जी की सेवा करने के लिए। और देखिए काशीश्वर पंडित कौन है, साक्षात भगवान के एक पर्सनल सेवक थे कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक जगत में, जिनका नाम है भृंगर, उनके अवतार हुए काशीश्वर पंडित। तो ऐसे करके बड़ी सुंदर कथाएं हैं। आगे चलते हैं, कात्यायनी देवी का जो मंदिर हम देख रहे थे वृंदावन में, कात्यायनी, कात्या मतलब केश, तो काली माता के, मां काली के केश जिस स्थान पे गिरे वहां पे उनका मंदिर बना कात्यायनी। तो ये भी एक भव्य स्थान है माता के कृपा प्राप्त करने हेतु। और यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये वही कात्यायनी देवी है जिनकी पूजा गोपियां करती थी। गोपियां यहाँ पे आके पूजा नहीं करती ऐसा तो हमें कुछ विशेष मालूम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा करी है ताकि उनको भगवान कृष्ण पति के रूप में स्वीकार हो। तो बहुत तप इत्यादि किया, तो उसके बारे में हमने चीर घाट पे वर्णन किया था। अभी आगे चलते हैं, एक सुंदर स्थान है, तो ये कात्यायनी देवी के दर्शन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आगे हम जाते हैं पानी घाट पे। पानी घाट एक वो स्थान है जब भी दुर्वास मुनि के साथ बड़ी अद्भुत कथा है गोपियों की। तो देखिए ये पानी घाट वही घाट है जहां पे एक बार दुर्वास मुनि वृंदावन में आए थे और श्रीमती राधा रानी को सेवा मिला सब गोपियों के साथ कि उनको प्रसाद इत्यादि सेवा कीजिए। तो जब भी उनको यमुना जी के एक घाट से दूसरे घाट पे जाना था तो यमुना जी में पानी बहुत था, तो उन्होंने बोला, उनको बताया गया श्री कृष्ण के द्वारा, आप घोषणा कीजिए अगर श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, पक्के ब्रह्मचारी हैं, तो जल हमें मार्ग दे दो। जैसे ही ये बात राधा रानी और गोपियों के मुख से निकली कि कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हैं तो जल मार्ग दे देगा, जल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। तभी जमुना जी दो भाग में डिवाइड हो गई और बीच में से राधा रानी को मार्ग मिल गया जाने का। दुर्वास मुनि को खूब खिलाया, खूब सेवा किया। जब वापिस आ रही थी तो फिर से यमुना जी में पानी है, तो दुर्वास मुनि ने बोला आप यमुना जी को बोलिए अगर दुर्वास मुनि ने कुछ नहीं खाया तो मार्ग दे दो। तो इस प्रकार से बोलते हैं, उन्होंने बोला अगर दुर्वास मुनि ने कुछ नहीं खाया तो मार्ग दे दो। बड़ी अद्भुत बात है, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। अभी बात यह है कि दुर्वास मुनि ने सब तो उनकी आंखों के सामने खाया है और कृष्ण गोपियों के साथ घूमते रहते हैं, तो ये यमुना जी बोल रही है कृष्ण ब्रह्मचारी है और दुर्वास मुनि ने कुछ नहीं खाया। तो ये बड़ी अद्भुत लीला है जो हमें दर्शाती है कि कृष्ण गोपियों के साथ घूम रहे हैं, रमन कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कोई पुरुष स्त्रियों से आसक्त है। कृष्ण एक तो मामूली पुरुष नहीं है, आदि पुरुष भगवान है, सभी उनकी संपत्ति हैं। और कृष्ण जो रासलीला कर रहे हैं कोई ये शारीरिक आसक्ति को इंगित नहीं करता, बल्कि ये एक शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान है, भक्ति की सेवाओं का आदान प्रदान है। और साथ ही साथ जब दुर्वास मुनि ने भोजन किया, ऐसे योगी जब खाते हैं तो खुद के भोग के लिए नहीं खाते, परमात्मा की सेवा के लिए खाते हैं। ये भी एक अलग तत्व है जो हम अपने दृष्टिकोण से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब भी खाते हैं अपने भोग के लिए खाते हैं। तो यमुना जी ने कोई झूठ नहीं बोला और राधा रानी ने बहुत ही सुंदर भोजन, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। तो दुर्वास मुनि ने वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेके उसके राधा रानी के हाथों से चखा, प्रसाद खा के दुर्वास मुनि ने बोला आप जो भी बनाएंगी वो हमेशा अमृतमय रहेगा, जो भी खाएगा उसकी लंबी आयु रहेगी और कभी उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। जब माँ यशोदा को ये बात मालूम चली तो माता यशोदा ने डिसाइड किया कि हमेशा राधा रानी ही कृष्ण के लिए भोजन बनाएंगी। और श्री राधा रानी जब भी कृष्ण के लिए भोजन बनाती हैं, बोले कोई आइटम दोबारा रिपीट नहीं होता, हमेशा नए नए व्यंजन बनाती हैं।
तो श्री राधा रानी यहाँ पे देख रहे हैं भोजन पका रही हैं। ये उनका अच्छा चित्र है, बहुत सुंदर। और एक दूसरा घाट है आदि बद्री घाट। आदि बद्री घाट भी एक यमुना जी का घाट है, जहां पे श्री राधा रानी और गोपियों को भगवान कृष्ण ने बद्री नारायण के दर्शन कराए। तो ये वो भी घाट है जहां बद्री नारायण के दर्शन हुए। और बोलते हैं इसी घाट पे श्रील व्यास देव जी ने दशम स्कंद लिखा, ऐसा भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक अगला घाट है जिसे राज घाट बोलते हैं। यमुना के तट पे बहुत सारे सुंदर घाट हुआ करते थे, अभी सब तो दिखते नहीं है, सब दृश्यमान नहीं है। तो राजघाट पे एक बड़ी अच्छी लीला हुई। एक बार कृष्ण, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, रूप बदले हुए हैं। एक नाविक का रूप, अपने आप को एक कंबल से ढक लिया, एक नाविक का रूप लेके आ गए, नाव में बैठ गए। गोपियों को यमुना पार करना था, तो कृष्ण ने बोला कि वो यमुना तो पार कराएंगे, लेकिन पहले गोपियों के चरणों को अपने हाथों से धोएंगे, प्रक्षालन करेंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, अभिषेक उनका जल से सेवा करेंगे। He would personally wash the feet of गोपी, one of the गोपी specifically। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए एक्चुअली हुआ क्या, कृष्ण बोले कि आप सब में से कम से एक विशेष गोपी हैं, उनके चरण मैं अपने हाथों से धोऊंगा। आई वुड पर्सनली वॉश द फीट। तो गोपियों ने बोला किसके? कृष्ण भगवान ने बोला मैं अपनी नाव से पूछता हूं किसके। तो कृष्ण भगवान अपनी नाव से चुपके से बात करने लगे और फिर बोले कि मेरी नाव बोल रही है श्री राधा के चरण की सेवा करूंगा मैं। तो राधा रानी ने मना किया, तो फिर कृष्ण ने बोला मेरी नाव बोल रही है वो आगे नहीं जाएगी, वो आप लोग को लेके नहीं जाएगी। तो जब ऐसा संकट हो गया तो श्री राधा रानी मान गई, बोले ठीक है। तो श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी के चरणों की सेवा करी और वो जल लेके अपने ऊपर भी छिड़का और अपनी नाव के ऊपर भी छिड़का, और इस प्रकार से बोलते हैं यमुना जी पे भी छिड़का। और जब सब लोग नाव में बैठ गए और नाव आधे मार्ग में यमुना जी के बीच में आ गई, श्री कृष्ण बोले कि मैं तो बहुत भूखा हूं, शक्ति नहीं है मेरे पास नाव चलाने की, बहुत कमजोरी हो रही है, क्या आपके पास जितनी भी मिठाइयां हैं आप मुझे खिलाओगे? देखिए कंबल से ढके हुए हैं, किसी ने पहचाना नहीं कौन है। गोपियों ने मना कर दिया, बोले हम तो नहीं खिलाएंगे। तो ये बोले फिर मैं भी नहीं चला सकता, मैं भी यहीं लेट जाता हूं। नाव में लेट गए, नाव में लेटे हुए हैं, नाव नहीं चला रहे हैं। गोपियों के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने मिठाई दे दी। इन्होंने खूब दबा के भगवान कृष्ण ने मिठाई खाई। ये सब राजघाट की लीला है। खूब दबा के भगवान कृष्ण ने मिठाई खाई और उसके बाद अब इतना खा लिया तो नींद आती है, वहीं लेट गए। श्री राधा रानी को बड़ा क्रोध आया, सब गोपियों को बोला आप देख के तो आइए क्या है। तो जैसे ही उनका कंबल उठाया, देखा अंदर तो बांसुरी है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, वंशी लेके खड़े हैं। तो गोपियों ने वो वंशी को निकाला, सब जोर से हंसी और फिर गोपियां स्वयं नाव चलाने लगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला, राधा रानी के चरणों की सेवा, कृष्ण भगवान के द्वारा मिठाई खाना और उसके बाद सो जाना और गोपियों द्वारा नाव चलाना, ये लीला जो है राजघाट पे हुई, बहुत सुंदर लीला। इसके आगे हम चलते हैं, श्री चैतन्य बैठक, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये देख रहे हैं हम चैतन्य बैठक, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा विश्राम करते थे जब भी वो राजघाट पे आते। बोले बड़ा एक वट वृक्ष है, उसके नीचे विश्राम करते, और इसके पास ही एक जगन्नाथ मंदिर हुआ करता, जो मुरारी गुप्त, जो महाप्रभु के नवद्वीप से एक अनुयायी हैं, उनका विशेष मंदिर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जो 2 महीने बिताए, विशेष रूप से 1 महीना केवल वृंदावन में बिताए, तो यहाँ उनकी बैठक हुआ करी। उसके बाद ये बहुत उत्तम स्थान है दावानल कुंड, हम देख रहे हैं सामने। और इनकी लीला इस प्रकार से है कि जब भी भगवान, तो जैसा हम जानते हैं दावानल, दावानल मतलब फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जैसे यहाँ पे
ये कुंड बनाया गया है इस स्मरण में, इस लीला के स्मरण में। ये जो लीला का दर्शन हम कर रहे हैं, जब भी श्री कृष्ण ने कालिया की जो पूर्ण लीला हुई, कालिया के ऊपर नृत्य किया, कालिया को यमुना से भगा दिया पूरे परिवार के साथ, तो उस दिन बहुत देर हो गई थी। तो भगवान ने सोचा अभी वहीं पे यमुना जी के तट पे विश्राम करते हैं। तो यमुना जी के तट से थोड़ा दूर सब लोग वहीं पे रात को रुक गए। रात को सब लोग सो रहे थे, तो काफी रात लेट हो गया, सब अच्छे से सोए हैं, तभी बहुत जोर जोर से हाथियों की और पशुओं की भागने की आवाज आई। जैसी सब उठे तो देखा चारों तरफ जंगल में आग ही आग है। अभी हमको मालूम होगा जंगल की जो आग है वो कैसे लगती है, कभी भी लग सकती है। दो जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसके घर्षण होने से, फ्रिक्शन होने से आग उत्पन्न होती है और पूरे जंगल को लपेटे में ले लेती है। तो पूरे जंगल में आग लग गई। सब ब्रजवासियों के पास तो कोई आश्रय नहीं था। संकट आया तो सीधा सब लोग कृष्ण की ओर देखते थे। ये भक्तों का निशानी है कि कृष्ण जो है उनके प्रमुख आश्रय हैं। भक्त अपना कार्य जरूर करते हैं, अपना प्रयास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए। जैसे ही सब कृष्ण की तरफ देखे तो कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। सब ब्रजवासी दुखी हैं, तो बोलते हैं कृष्ण ने पूरी आग को अपने मुख से पी लिया, अंदर ले लिया, सारी की सारी आग बुझा दी। हम ये कहीं चित्र देख रहे हैं उसके लीला के। तो ये लीला जो है इस दावानल कुंड के स्थान पे हुई, और ये अग्नि जो है इस चीज का प्रतीक है कि कैसे हम भी भक्तों के साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और कभी कभी सब अच्छे से प्रेम चल रहा है, लेकिन छोटी सी कोई घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, और ऐसा कलह होता है पूरे समाज को नष्ट कर देता है, तितर बितर कर देता है, तोड़ डालता है। कभी कभी दो व्यक्ति भी बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन छोटा सा किसी ने कुछ शब्द बोला, दूसरे को चुभ गया, दोनों के बीच में झगड़ा होता है और रिश्ते टूट जाते हैं। तो बोलते हैं प्रेम को स्थापित करने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन रिश्तों को तोड़ने के लिए बहुत जल्दी टूटते हैं। ऐसा कठोर स्वभाव है भौतिक जगत का। तो ये जो रिश्तों में, समाज में, विशेष रूप से वैष्णवों में, भक्तों में जो कलह होता है, ये इस अग्नि का प्रतीक है जो बिना चाहते हुए कभी भी प्रकट हो जाती है। तो हमेशा भक्तों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें इस प्रकार की अग्नि से बचाएं। ये जो कलह की अग्नि और समाज को तोड़ने की अग्नि और वैष्णवों के समूह को तोड़ने की अग्नि कैसे तो प्रकट हो जाती है, भगवान उससे हमारी रक्षा करें। आइए बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दावानल कुंड की जय। उसके बाद एक स्थान पे लेके जाएंगे, देख रहे हैं आप, ब्राह्मण पत्नियां। ये स्थान है जिसे भोजन स्थली कहा गया है, या फिर तो ये भोजन स्थली क्यों बोलते हैं इसको? एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला आती है। वो लीला इस प्रकार से है कि एक बार श्री कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ, गैयों के साथ, बछड़ों के साथ भ्रमण कर रहे थे वन में, और वन में भ्रमण करते हुए बालकों को बहुत भूख लगी। तो उन्होंने कृष्ण बलराम को बोला। कृष्ण बलराम ने बोला कि यहां पास ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप उनको बोलिए कि हमें भूख लगी है, वो भोजन दे देंगे आपको। सारे के सारे बालक उन ब्राह्मण के पास चले गए। जैसे आप पीछे देख रहे हैं एक ब्राह्मण का चित्र है, और ये इस लीला के स्मरण में इधर मंदिर भी है। तो ये जो मंदिर है ये इस लीला को प्रतीक करता है कि जब ब्राह्मणों के पास सभी बच्चे पहुंच गए और उन्होंने याचना किया कि कृपया कृष्ण के लिए, एक्चुअली कृष्ण ने बोला था मेरा नाम मत लेना, बलराम जी का नाम लेना। क्यों? कृष्ण एक ग्वालों के परिवार से हैं, शायद ब्राह्मण इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि, या ग्वालों को सम्मान नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला आप बलराम जी का नाम लीजिए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि बलराम जी जो हैं एक क्षत्रिय वसुदेव के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, तो उच्च परिवार से हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने तो कोई परवाह नहीं की। इन्होंने बोला अरे दीजिए, कृष्ण बलराम साक्षात विष्णु अवतार हैं। तो ब्राह्मणों को बोला आप भोजन दीजिए। ब्राह्मण ने परवाह नहीं किया। ब्राह्मण ने बोला जब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे। तो ये ब्राह्मण यज्ञ की विधि विधान में इतने अटके थे कि
यज्ञपति सामने आ गए। विष्णु कौन है? यज्ञपति। यज्ञ के अंतिम लक्ष्य विष्णु है, वो साक्षात भोजन मांग रहे हैं, उनको ना देख के बोल रहे हैं हम यज्ञ की अग्नि में समर्पण करेंगे और यज्ञ पूर्ण होने से पहले हम प्रसाद वितरण नहीं करेंगे। सब बालक निराश होकर भगवान कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने बोला, जब भी किसी से मांगने जाते हैं तो अगर कोई मना कर दे तो निराश नहीं होना चाहिए। ये मांगने का, बेगिंग का स्वभाव ही यही है। जब भी मधुकरी करते हैं, कहीं पे इस प्रकार से झोली फैलाते हैं तो कोई ना कोई तो ना भी बोलेगा। फिर भगवान बोले, आप उनकी पत्नियों के पास जाइए। तो हम देख रहे हैं जब बालक उनकी पत्नियों के पास गए और पत्नियों ने सुना कि कृष्ण कितने भूखे हैं, उनको भोजन चाहिए, भागती हुई आई। बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन थे। उन्होंने यज्ञ, ब्राह्मणों के पांडित्य पे और यज्ञ के विधि विधान के बारे में कुछ नहीं सोचा। उनका स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण के लिए और कृष्ण को अर्पण करने के लिए वो कुछ भी छोड़ के आ सकती थी। उनको मालूम था कि अगर हम घर से एक बार गई तो ये ब्राह्मण शायद वापस हमको स्वीकार नहीं करेंगे घर पे, लेकिन बोलते हैं सब की सब स्त्रियां भाग ली वहां से। देख रहे हैं भोजन पैक करके कैसे भाग रही हैं। और उन्होंने हमेशा कृष्ण के बारे में सुना था। जब पहली बार कृष्ण को देखा वन में, उनके रूप को देखा, श्यामम हिरण्य परिधिम वन माल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेश मनव्रताम से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोन पलालक कपोल मुखाब्जहासम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान के रूप को देखा। श्यामम, उनका रूप श्याम वर्ण है। हिरण्य परिधिम, उनके जो वस्त्र हैं स्वर्ण, चमक रहे हैं स्वर्ण की तरह। वन माल्य, वन फूल की माला पहनी हुई है। बरहा धातु, बरह एक मोर पंख शीश पे धारण किया है। अनेक प्रकार के धातुओं से और अनेक प्रकार की फूलों की कलियों से अपने आप को सजाया हुआ है। नट वेशम, ऐसा श्रृंगार किया है मानो कोई नटवर हो, नृत्य नर्तक हो। और एक हाथ उन्होंने अपने मित्र के कंधे पे रखा है और दूसरे हाथ से एक कमल के फूल को घुमा रहे हैं और कानों में भी फूल लगे हुए हैं और उनके केश, उनके घुंघराले केश उनके गालों पे आ रहे हैं और उनका कमल जैसा मुखड़ा, बहुत सुंदर मुस्कान है उसके ऊपर। और ये दर्शन करने हैं। कर्ण उत्पल अलक कपोल, उत्पल कपोल, उनके गाल पे जो घुंघराले बाल आ रहे हैं। मुखाब्ज हासम, और बड़ी सुंदर मुस्कान है। और फिर वो चिंतन कर रही हैं, प्रायश्रुत प्रियतमोदय कर्ण पूरे। प्रायश्रुत, हमेशा सुना करती थी कृष्ण के सौंदर्य के बारे में। देखिए ऐसा होता है, हम आज कथा सुन रहे हैं, एक दिन भगवान की कृपा होगी तो हम साक्षात व्रज लीला के दर्शन कर पाएंगे और उस समय हम विचार करेंगे कि हम सुना करते थे। ये महिलाएं सोच रही हैं, प्रायश्रुत, प्राय सुना करा करते थे हम लोग। प्रियतम उदय कर्ण पूरे, और उनकी, कृष्ण की महिमाएं हमेशा हमारे कानों का श्रृंगार करती थी। देखिए कानों का श्रृंगार लोग कुंडलों से करते हैं, अनेक तरीके से करते हैं, लेकिन ये महिलाएं बोल रही हैं इनके कानों का प्रमुख श्रृंगार क्या था? कृष्ण की महिमाओं का श्रवण। यस्मिन निमग्न मनसस, हमारा मन हमेशा निमग्न था उन लीलाओं में। तम अथाक्षी रंध्र, तम अथाक्षी रंध्र, आज उनको हम अपनी आंखों से पहली बार देख रही हैं और उनकी सुंदरता को पी रही हैं अपने आंखों के माध्यम से। सुचिरम परिभय तापम प्रज्ञम, और इस प्रकार से जब पी रही हैं कृष्ण की सुंदरता को तो अपने हृदय में कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं। वो सौंदर्य ऐसा मुग्ध करने वाला है। और इस प्रकार से ये महिलाओं ने जो चिरकाल से हृदय में दुख धारण करके रखा था कृष्ण से विरह का, आज उस कृष्ण को मिलन का आनंद हो रहा है, भगवान कृष्ण से मिलन का। तो ये सुंदर वर्णन दिया है और इस प्रकार से उन्होंने अपना भोजन अर्पण किया। तो इस स्थान को बोलते हैं भोजन स्थली,
जहां पे श्री कृष्ण इन पत्नियों द्वारा प्राप्त किया भोजन बड़े आनंद से अपने मित्रों के साथ खाए थे, उसका आनंद लिया था। और बाद में इनको बोला आप अपने घर जाइए, आपके पति आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको स्वीकार करेंगे। यहां तक कि ब्राह्मणों को प्रायश्चित पश्चाताप हुआ कि हम कृष्ण को पहचान नहीं पाए। तो ये सुंदर लीला जो है इस भोजन स्थली पे हुई। और बोलते हैं एक्चुअली वृंदावन की जो परिक्रमा है, भोजन स्थली के बाद एक और स्थान पे जाएंगे हम, वो है अक्रूर घाट। तो ये हम अक्रूर घाट के दर्शन कर रहे हैं। तो ये अक्रूर घाट की भी बड़ी एक विशेष लीला है, और ये हम अंतिम दर्शन करेंगे हमारी वृंदावन परिक्रमा में। अक्रूर घाट की लीला क्या है? देखिए, अक्रूर जी जो रिश्ते में भगवान कृष्ण के अंकल लगे, अक्रूर जी जो कंस के पास रह रहे थे और वेट कर रहे थे उस दिन का, कभी कंस मुझे भेजेगा वृंदावन, कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए। तो कंस ने अक्रूर जी को बोला कि आप एक नया फर्स्ट क्लास रथ लेके कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जाएं। और जब कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गए, वृंदावन से मथुरा आ रहे थे, अक्रूर घाट पे एक सुंदर लीला होती है। बोले यहां पे यमुना जी के घाट पे देख रहे हैं हम, रथ को उन्होंने एक वृक्ष की छांव में रखा, और रथ को वृक्ष की छांव में रखने के बाद अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को वहीं बिठाया। पहले कृष्ण और बलराम यमुना जी में स्नान किए, उसके बाद ये जब भी वृंदावन से मथुरा आ रहे हैं तो रास्ते की बात है, जब स्नान का समय हुआ तो कृष्ण बलराम स्नान किए, और उसके बाद कृष्ण बलराम जब रथ में अच्छे से विराजमान हो गए, अक्रूर जी स्नान को उतरे। और जब अक्रूर जी स्नान को उतरे, जब स्नान कर ही रहे थे, तभी यमुना जी में उनको कृष्ण और बलराम दिखे, और बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे थे, वापिस भागे हुए गए पेड़ के पास, रथ पे देखा कृष्ण बलराम वहां अभी भी बैठे हैं। वापिस जल में आए, जल में उतरे, फिर देखा कृष्ण बलराम, फिर वापिस गए, कृष्ण बलराम वहां भी थे, फिर वापिस आए और देखा इस बार जल में कृष्ण और बलराम परिवर्तन हो गए हैं, बलराम अनंत शेष के रूप में, और देख रहे हैं कृष्ण उनके ऊपर विराजमान हैं, विश्राम कर रहे हैं, और उनके आसपास कहीं देवता, सिद्ध, गंधर्व कहीं स्तुतियां बोल रहे हैं कृष्ण और बलराम के लिए। तो अक्रूर जी को यह अद्भुत दर्शन अक्रूर घाट पे हुआ, और जब अक्रूर जी ये दर्शन करके वापस रथ पे गए तो कृष्ण ने अक्रूर जी को पूछा, भगवान कृष्ण ने, कि आपने कुछ देखा क्या? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा और भगवान हंसने लगे, अक्रूर जी ने बोला, जब आपका रूप देख लिया तो सब कुछ देख लिया, क्योंकि आपका ऐसा दिव्य रूप है, पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य रूप में निवास करता है। फिर से हमें ये लीला को स्मरण करके जानना चाहिए कि भगवान का हरि नाम, भगवान का रूप, सारी की सारी शक्तियां, आध्यात्मिक, भौतिक सभी शक्तियां भगवान में निवास करती हैं। तो भगवान के रूप को या भगवान के नाम को मामूली नहीं समझना चाहिए, और बिल्कुल निडर होके, निर्भय होके, सभी भय को त्यागते हुए, सभी शोक को त्यागते हुए, सभी मोह को त्यागते हुए श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो यहां हम अक्रूर घाट के दर्शन कर रहे हैं, और अभी यहां से देखिए अक्रूर भगवान श्री कृष्ण चरण चिन्ह देख के बहुत आनंद में हैं। तो अक्रूर जी की यह सुंदर लीला है भगवान श्री कृष्ण के साथ, और इसके साथ ही हमारी वृंदावन परिक्रमा जो है अंत होती है, और इसके बाद हम मथुरा लीला में प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले हम आगे मथुरा में प्रवेश करें, हम कुछ और बातें अक्रूर घाट के बारे में बताना चाहेंगे। ऐसा बताया जाता है अक्रूर घाट के बारे में आदि वराह पुराण और दूसरे पुराणों में, कि जो व्यक्ति यहां पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक के महीने में पूर्णिमा में स्नान करता है, उसे जरूर भौतिक जगत से मोक्ष मिलता है।
और जितना भी फल व्यक्ति को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करके मिलता है वो केवल यहां पे स्नान करके मिल सकता है। और जो भी सूर्य ग्रहण के दिन इस जगह पे स्नान करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और बोलते हैं अनंत, भगवान अनंत के जितने भी निवास स्थान हैं उनमें से जो अक्रूर तीर्थ है, जैसे हम देखते हैं बलराम जी अनंत शेष बन गए और विष्णु जी उन पे विराजमान हैं, तो इनके सबसे सारे के सारे निवास स्थलों में से अक्रूर तीर्थ बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। ये हमारे सभी पापों को नष्ट करता है और श्री हरि को बहुत बहुत प्रिय स्थान है अक्रूर घाट। विशेष रूप से यहां पे एक और लीला हुई थी जो हम बता नहीं पाए। अक्रूर घाट की एक और लीला क्या है कि जब ही श्री कृष्ण यहां पे स्नान किए तो देखिए श्री कृष्ण साक्षात अपने वृंदावन भाव में, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं। कृष्ण हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। इस स्नान से पहले कृष्ण प्रकट अवस्था में कृष्ण वृंदावन में थे, दृश्य थे, सबको दृश्यमान थे, सब देख सकते थे। लेकिन जब ये स्नान हो गया, यमुना नदी में अक्रूर घाट पे प्रवेश किया और इसके बाद मथुरा जाना था, तो मथुरा तो केवल भगवान के जो अंश हैं, डायरेक्ट कृष्ण नहीं जाते, भगवान के अंश कृष्ण और बलराम के अंश वासुदेव और संकर्षण मथुरा जाएंगे। तो जब बाहर आ गए तो दिखने में कृष्ण जैसे ही थे, लेकिन वो पूर्ण कृष्ण नहीं थे। पूर्ण कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं, उनके अंश हैं वासुदेव और संकर्षण, वो वृंदावन से बाहर मथुरा जाते हैं। और एक्चुअली वो चतुर्भुज विष्णु रूप हैं जो वसुदेव संकर्षण, लेकिन वो द्विभुज रूप में ही मथुरा गए और वहां पे देवकी और वसुदेव की सेवा करनी है और कंस को मारना है। तो ये सब कार्य करने में गोकुल के कृष्ण, व्रज के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण इन सब में नहीं पड़ते। वो तो वृंदावन लीलाओं का आनंद लेते हैं और अपने एक अंश को भेज देते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं वसुदेव संकर्षण विष्णु तत्व ही हैं। अंश से हमारा यह मतलब नहीं है कि कोई साधारण जीव हैं। वसुदेव संकर्षण विष्णु तत्व हैं, भगवान हैं, लेकिन पूर्ण कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वृंदावन में ही रहते हैं। और बोले पहले प्रकट अवस्था में थे, बाद में अप्रकट अवस्था में हो गए और इसके बाद हमेशा निवास किए, लेकिन भक्तों के हृदय में, भक्तों के मन में निवास किए और बाहर प्रकट अवस्था में हमें दृश्यमान नहीं थे। तो ये अद्भुत लीला, ये जो भगवान का रूप बदलना या भगवान की ये बहुत ही गुह्य लीला करना, ये अक्रूर घाट पे हुआ। और यहीं पे अक्रूर जी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भी अर्पण की। और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को वैकुंठ के दर्शन दिए थे। वैकुंठ क्या है? भगवान का, भगवान विष्णु का पूर्ण धाम। उसके दर्शन नंद महाराज को यहां पे दिए थे। अभी हुआ क्या था, जब भी नंद महाराज एक बार जमुना जी में स्नान को उतरे तो समय वरुण देव के, जो जल के देवता हैं वरुण देव, उनके हिसाब से वो समय उचित नहीं था। और वरुण देव के जितने भी सेवक थे वो नंद महाराज को दंड देने के लिए वरुण महाराज के दरबार में ले आए। तभी कृष्ण उनको ढूंढते हुए आ गए। और एक्चुअली जब कृष्ण वहां पे आ गए तो जैसे ही कृष्ण को वरुण देव ने देखा, वरुण देव ने कृष्ण की बहुत सेवा करी। और वरुण देव भी पछताए कि मेरे सेवक नंद महाराज को क्यों पकड़ के ले आए इस प्रकार से। तो कृष्ण ने कृष्ण की बहुत स्तुति करी वरुण देव ने, और ये साक्षात नंद महाराज देख रहे हैं। और नंद महाराज और जितने भी ग्वाले थे, जब वो बाद में नंद महाराज जब यमुना जी से बाहर आए और सभी ग्वालों के साथ चर्चा किया कि कैसे वरुण देव ने कृष्ण की स्तुति करी, उपासना करी, तो सब चर्चा करने लगे और नंद महाराज को बोलने लगे, हो ना हो तुम्हारे बालक कृष्ण जरूर भगवान विष्णु है। लेकिन नंद महाराज के हृदय में ऐसा वात्सल्य था कृष्ण के प्रति, कोई कितना भी बोल दे कि कृष्ण शक्तिशाली विष्णु है, नंद महाराज सोच रहे थे कि वरुण देव ने कृष्ण की पूजा करी क्योंकि कृष्ण एक बहुत अद्भुत बालक है और कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार से सब सोच रहे हैं वो भगवान है नहीं है, लेकिन नंद महाराज कृष्ण को भगवान के रूप में देखने को तैयार ही नहीं है।
इसीलिए तो कृष्ण व्रजवासियों को इतना प्रेम करते हैं कि व्रजवासी उनको भगवान के रूप में नहीं देखते, नंद महाराज उनको एक बालक के रूप में देखते हैं, और कृष्ण को यह बहुत सर्वोत्तम प्रेम दिखता है। तो ऐसी अद्भुत लीला हो गई। तभी जितने भी ग्वाले वहां पे थे, जितने भी नंद महाराज उनके मित्र थे, वो सोचने लगे क्या हमें कभी मोक्ष मिलेगा, हमारा भविष्य क्या है। वो ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हो रही हैं वृंदावन में, फिर उनको चिंता हो रही है उनका भविष्य क्या है। तो जब इस प्रकार से चिंता करने लगे तो कृष्ण तो परमात्मा है, सबके हृदय में समझ ही जाते हैं। तो श्री कृष्ण बालक अवस्था में, बाल्य रूप में थे जो उस समय, वो नंद महाराज और सभी ग्वालों को लेके गए और बोलते हैं इस स्थान पे लेके आए, इस घाट पे लेके आए। और जैसे ही नंद महाराज और जितने भी उनके मित्र थे, जब वो इस स्थान पे स्नान को उतरे, तो भगवान ने उनको पूर्ण दिव्य वैकुंठ जगत, जिसमें भगवान कृष्ण का साक्षात गोलोक वृंदावन है, उसके भी दर्शन दिए। और इस प्रकार से उनके हृदय को, सारे जो नंद महाराज उनके मित्र थे, उनको पूर्ण सांत्वना मिला कि किस प्रकार से उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने तो वैकुंठ के दर्शन उसी समय कर लिए, वो मोक्ष की इच्छा क्या कर रहे थे। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं इस अक्रूर घाट पे हुई। और चैतन्य महाप्रभु भी अक्रूर घाट पे निवास किए। चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट पे क्यों निवास किए? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, उससे पहले वो मथुरा में एक ब्राह्मण के यहां रुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ रहे थे। और व्यक्ति भजन कैसे करेगा जब इतने सारे लोगों से मिलता रहेगा। महाप्रभु तो भजन का आनंद लेने आए थे, नाम जप का आनंद लेने आए थे, राधा रानी के भाव का आनंद लेने आए थे। तो जब ये सब विचार चल रहा था नंद महाराज चैतन्य महाप्रभु के मन में, तो उन्होंने सोचा मैं वृंदावन में किसी ऐसे स्थान पे जाऊंगा जो बिल्कुल निर्जन है, सेक्लूडेड स्पॉट है। तो उन्होंने अक्रूर घाट पे देखा ये जगह बहुत ही दूर है और अलग सी है, हटके है। तो चैतन्य महाप्रभु यहां पे रहने लगे। और उनके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के लिए रोज प्रसाद बनाते थे। और कभी कभी बहुत सारे अलग अलग ब्राह्मण आके भी लंच के समय उनकी सेवा करते थे, उनके लिए प्रसाद बनाते थे। और महाप्रभु सुबह जो परिक्रमा को निकल जाते वृंदावन की, और इमली तला पे बैठ के विराजमान होके खूब भजन करके दोपहर को अक्रूर घाट में आते और प्रसाद इत्यादि का सेवन करते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु इसी अक्रूर घाट पे जब विराजमान थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने, उनको स्मरण हुआ उन लीलाओं का जो इस घाट पे हुई हैं। कैसे वो प्रवेश किए थे और बाहर जब निकले तो केवल वसुदेव और संकर्षण रूप निकले। कृष्ण अदृश्य हो गए गोपियों के हृदय में, नंद महाराज के हृदय में, मां यशोदा के हृदय में। फिर वो स्मरण किए कैसे अक्रूर जी को पूरे वैकुंठ के दर्शन दिए थे। देखिए महाप्रभु अभी प्रकट हुए हैं और 5000 साल पहली कृष्ण लीला को स्मरण कर रहे हैं। फिर महाप्रभु स्मरण किए कैसे नंद महाराज को दर्शन दिए थे, नंद महाराज के मित्रों को वैकुंठ दर्शन दिए थे। और इस प्रकार से महाप्रभु वृंदावन के स्मरण में इतना डूब गए, इतना डूब गए, श्री राधा रानी के भाव में इतना डूब गए, और इतने भाव विभोर हो गए कि उसी समय यमुना में महाप्रभु उधर ही कूद गए यमुना में, और उधर ही यमुना की गहराई में चले गए। काफी समय तक यमुना में रहे, और काफी समय तक यमुना में रहे तो वहां पे कोई था नहीं उस समय। और एक ब्राह्मण ने देखा, अरे महाप्रभु अंदर गए, बाहर नहीं आए। उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य को बुलाया और कैसे तो महाप्रभु को यमुना जी से बाहर निकाला। उस दिन से बलभद्र भट्टाचार्य बहुत चिंतित हो गए और चिंता करने लगे कि अगर ऐसे ही महाप्रभु रोज रोज वृंदावन लीलाओं के भाव में प्रवेश कर गए तो मेरे लिए महाप्रभु को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तब से वो सोचने लगे कि हमें जल्द से जल्द वृंदावन से निकल जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ लीलाएं महाप्रभु की अक्रूर घाट पे पूर्ण हुई। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान, इसीलिए आदि वराह पुराण और दूसरे पुराणों में इनका बड़े अच्छे से वर्णन किया गया है इस स्थान का। आइए आगे चलते हैं और 2-3 स्थान का दर्शन करते हुए।
तो अक्रूर घाट से आगे चलते हुए अभी हम आते हैं गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, और उनके जस्ट पास में है अंबिका कानन या महाविद्या देवी मंदिर। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पार्वती जी का और भगवान शिव का मंदिर है। एक बहुत बड़े भक्त हुए गोकर्ण, ऐसी कहानी पद्म पुराण में आती है। ये जो गोकर्ण है, इनके पिता को जब संतान नहीं थी तो उन्होंने एक ऋषि से रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे संतान हो जाए। ऋषि ने एक यज्ञ का विशेष फल दिया और उनको बोला अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन किसी कारण उनकी पत्नी वो फल नहीं खा सकी और एक गाय ने खा लिया, और इसीलिए जो संतान पैदा हुई वो ऋषि की संतान थी, लेकिन उनके कर्ण कान जो थे गाय जैसे थे, उनका नाम पड़ा गोकर्ण। और ये गोकर्ण बहुत बड़े संत हुए, तपस्वी हुए, भागवत में बहुत श्रद्धा थी। इनके भागवत वर्णन करने की वजह से ही एक प्रेत को मुक्ति मिली। इनका जो एक भाई था प्रेत रूप में था, बहुत पीड़ित था, बहुत पापी था, वो इनके मुख से भागवत सुन के ही उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा भागवत का वर्णन है। विशेष रूप से अधिक मास में भागवत श्रवण करना चाहिए, बहुत लाभ है इसका, और आजकल अधिक मास चल रहा है। तो ये जो गोकर्ण भक्त थे, इनको शिवजी से बहुत प्रेम था, तो ये एक शिवलिंग की सेवा करते थे, एक भगवान शिव की सेवा करते थे, और इसीलिए इनके द्वारा जो पूजित शिवजी हैं वो इस मंदिर में विराजमान है, इसलिए उनका नाम है गोकर्ण ईश्वर, गोकर्ण ईश्वर, गोकर्ण के भगवान शिव। ये मथुरा के जो 4 रक्षक शिवलिंग हैं उनमें से एक माने जाते हैं, इसीलिए क्षेत्रपाल हैं मथुरा के स्थान के। देखिए, अभी हम वृंदावन से मथुरा प्रवेश कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट मथुरा परिक्रमा है वो हम कल शुरू करेंगे, लेकिन आज वृंदावन परिक्रमा को अंत करके अभी हम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो गोकर्णेश्वर महादेव हैं, बोलते हैं यहां पे अगर कोई दर्शन कर ले तो बहुत जल्द उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आदि वराह पुराण में गोकर्णेश्वर के दर्शन की बड़ी महिमा बताई गई है। और यही गोकर्ण भक्त दक्षिण भारत कर्नाटक से आए हैं, इसीलिए इनके नाम पे एक दूसरा तीर्थ दक्षिण में है जिसे दक्षिण गोकर्ण बोलते हैं, इसे उत्तर गोकर्ण बोलते हैं जो मथुरा में है। और इस प्रकार से ये स्थान की जो महिमा है, ऐसा बोलते हैं कि शिवरात्रि के दिन नंद महाराज इस स्थान पे आए शिवजी का उत्सव देखने के लिए और अंबिका देवी का दर्शन करने के लिए। शिवरात्रि वह उत्सव है जब शिव जी बहुत लंबे समय के बाद ध्यान अवस्था से जागृत होते हैं। शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन जब कभी कभी आंख खोलते हैं, साल में एक बार जागृत होते हैं, उसे शिवरात्रि बोलते हैं। तो शिव जी जो है कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं। तो यहां पे भी एक छोटा सा टीला है जिसे कैलाश टीला बोलते हैं, छोटी सी पहाड़ी है, उसके पास में ये गोकर्णेश्वर मंदिर है और उनके पास पार्वती जी का मंदिर है जिसे महाविद्या जी बोलते हैं। महाविद्या, विद्या की देवी मानी जाती हैं वो। और इसके पास ही एक कुंड है जिसे बोलते हैं सुदर्शन मोक्ष कुंड। बहुत अद्भुत लीला है उस कुंड से संबंधित। तो लीला इस प्रकार से आती है कि इसी के पास एक वन हुआ जिस वन का नाम है अंबिका कानन, जैसे आप यहां देख रहे हैं। वो महाविद्या मंदिर के पीछे, गोकर्णेश्वर मंदिर के पीछे ये वन है। तो जब नंद महाराज एक दिन शिवरात्रि उत्सव अटेंड करने के लिए यहां पे आए थे, उसके बाद अंबिका देवी का दर्शन किया। दर्शन करके इस वन में एक वृक्ष के नीचे सोचा वहीं विश्राम करेंगे रात को। जब सो रहे थे, रात के समय एक अजगर ने नंद महाराज को देख रहे हैं, नंद महाराज को पूरा स्वेलो कर लिया। तो हम देख रहे हैं नंद महाराज आधे अजगर के शरीर के अंदर हैं, आधे बाहर हैं। नंद महाराज को जब ही समझा, नींद में थे, वो बहुत जोर से कृष्ण का नाम पुकारे। कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए। कृष्ण ने अपने चरण उस अजगर के ऊपर रखे, तभी उस गजगर ने नंद महाराज को छोड़ दिया और नंद महाराज के शरीर से
नंद महाराज को छोड़ दिया और उस अजगर के शरीर से एक देवता, एक सुंदर विद्याधर प्रकट हो गए। और वो विद्याधर जो बहुत सुंदर देवता थे, वो कृष्ण भगवान को बोलने लगे कि मैंने एक ऋषि के ऊपर, एक ऋषि का उपहास किया, मजाक किया, उनके रूप का मजाक किया, क्योंकि मुझे अपने सौंदर्य पे बड़ा घमंड था। तो वो ऋषि ने मुझे शाप दिया, जिसके कारण मेरा भी रूप बड़ा ही कुरूपी बन जाऊंगा। तो मैंने वो ऋषि को बोला कि आपका शरीर बहुत ही आड़ा टेढ़ा है। उसी प्रकार से ऋषि ने बोला तुम्हारा भी शरीर जगह जगह से आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो एक सांप का रूप दे दिया, एक अजगर का रूप दे दिया, और मैं उसी शापवश बहुत पीड़ित था, लेकिन आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं उस शाप से मुक्त हुआ हूं। फिर से हम श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने पूरी वृंदावन परिक्रमा करी और वृंदावन से मथुरा जाते हुए महादेव जी के दर्शन किए, अंबिका देवी के दर्शन किए, अक्रूर घाट के दर्शन किए, भोजन स्थली के दर्शन किए, और उसके बाद कल हम प्रवेश करेंगे मथुरा जी में और मथुरा नगरी में पूरे मथुरा परिक्रमा करेंगे। आइए बहुत कृतज्ञता से वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं, पूर्ण दंडवत प्रणाम करते हैं, व्रज की रज में अपने शीश को झुकाते हुए सभी आचार्यों को कृतज्ञता अर्पण करते हुए, श्री प्रभुपाद जी को धन्यवाद करते हुए आज वृंदावन परिक्रमा यहाँ पे हम इस परिक्रमा को विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।